पुष्कर चुपचाप खड़ा होकर अक्षिता और श्वेता की बात सुन रहा था। जैसे ही उसने अक्षिता को देखा उसे पता चल गया ये लड़की जरूर उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी करेगी, क्योंकि अक्षिता ने पिछली बार भी उसे फंसाने के लिए अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल किया था और आज तो उसे पुष्कर से बदला लेने का मौका मिल रहा था। श्वेता ने परेशान होते हुए अक्षिता से कहा, दीदी क्या आप ऐसा करना बंद कर सकती हैं? आप तो उससे प्यार करती थी ना, आप पुष्कर के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हैं? अक्षिता ने कहा, कौन बेवकूफ उससे प्यार करेगा? तुमने ही तो उसकी दी हुई दवाई ली थी, वरना क्या आज तुम स्पेशल फोर्स में कैप्टन बन पाती? अगर तुम्हें उसके एहसान का बदला चुकाना है तो तुम्हें उसके साथ अकेले में कहीं टाइम पास करने चले जाना चाहिए। अक्षिता ने कोई दया नहीं दिखाई, यहाँ तक कि उसने अपनी बहन श्वेता की भी बात नहीं सुनी। श्वेता ने जोर से कहा, दीदी आपको थोड़ा तमीज से बात करनी चाहिए। आपका क्या मतलब है कि मैं उसके साथ कहीं टाइम पास करने चली जाऊं? मैं क्या कोई ऐरी गैरी लड़की हूं? आप मुझे ऐसे बदनाम करने की कोशिश मत करो। अक्षिता ने श्वेता की नकल उतारते हुए कहा, ओह तो इससे तुम्हारी बदनामी हो गई? मिस्टर पुष्कर, तुम तो बड़े तेज इंसान निकले। कितनी जल्दी मेरी बहन को अपने जाल में फंसा लिया। जब वो कुछ भी नहीं थी तो तुमने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि वो कैप्टन बन गई है तो तुमने उसे सिर पर चढ़ा लिया। पर मैं इसकी तरह मूर्ख नहीं हूं, मैं तुम्हारा असली चेहरा देख सकती हूँ। अक्षिता ने पुष्कर को गुस्से में उसकी बेइज्जती करते हुए कहा। पुष्कर ने अचानक ही धीमी आवाज में अक्षिता से कहा, बस बोल लिया या अभी भी कुछ बकना बाकी है? अचानक ही अक्षिता को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने पुष्कर को बुरी तरह लताड़ते हुए कहा, वरना वरना क्या होगा? अगर मैंने बोलना बंद नहीं किया तो? तुम अभी अभी स्पेशल फोर्स में रिक्रूट हुए हो, अपने सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ स्पेशल फोर्स में तुम अपनी पुरानी जान पहचान के भरोसे मुझ पर हावी हो जाओगे? मैं तुम्हें भी अपने कपड़े उतार कर 10 घंटे तक यहीं खड़े रहने का ऑर्डर देती हूँ। अक्षिता बहुत गुस्से से चिल्लाई थी। स्पेशल फोर्स में वो पुष्कर से काफी सीनियर थी और इसीलिए उसके दिए हुए ऑर्डर को फॉलो करना पुष्कर की ड्यूटी थी। लेकिन पुष्कर को जैसे उसकी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? अक्षिता जोर से चिल्लाई ताकि आसपास खड़े हुए सभी लोग उसी ओर देखें। पुष्कर, क्या तुम मेरे ऑर्डर नहीं मान रहे हो? इस वजह से टीम के बाकी लोग जो उधर ही थे उन सभी ने एक साथ देखा। श्वेता ने कहा, बस बहुत हुआ। श्वेता को अपनी बहन पर इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। वे दोनों जब से छोटे छोटे थे तब से अक्षिता उसके काम में टांग अड़ाती थी। अक्षिता सभी को अपने सामने झुका हुआ देखना पसंद करती थी। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता था तो वो उसे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। श्वेता ने कहा, दीदी आपकी इतनी उम्र हो गई है, क्या आप अभी भी मैच्योर नहीं हो सकती हैं? इंस्ट्रक्टर सोनाली ने पुष्कर की सिफारिश की थी और अब वो मेरी देखरेख में है। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे उसकी ट्रेनिंग कराने दीजिए। श्वेता ये कहते हुए पुष्कर को खींचते हुए अंदर ले गई और अक्षिता जहां थी वहीं रुक गई। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी रैंक श्वेता से कम थी, इसलिए वो श्वेता के फैसले का विरोध नहीं कर सकती थी। वो मुड़ी और पीछे से उन दोनों को घूर कर देखा और फिर दांत पीसते हुए कहा, तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहते हो? ये तुम्हारा सपना है, ध्यान रखना सोनाली भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगी। अक्षिता अचानक मुस्कुराई। वो कोई तरीका सोच चुकी थी। उसे यकीन था कि पुष्कर उस दिन तक इंतजार नहीं कर पाएगा जब भैरव टूर्नामेंट शुरू होगा। दूसरी ओर प्रियंका को होश आने लगा था। जैसे उसे थोड़ा सा होश आया वो जोर से चिल्लाते हुए उठी, मत जाओ पुष्कर। प्रियंका जोर से चिल्लाते हुए घबरा कर उठी। उसने बड़ी कठिनाई से अपनी आंखें खोली और देखा कि वो एक मोटी रजाई से ढकी हुई थी। उसके कमरे में एयर कंडीशनर ने बहुत ज्यादा ठंड की हुई थी। प्रियंका का सिर भी चक्कर खा रहा था और उसे बहुत भारीपन महसूस हो रहा था। प्रियंका ने धीमी आवाज में कहा, पुष्कर, और फिर अपने चारों ओर देखने लगी जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। प्रियंका अचानक कांप उठी। वो इतने दिनों तक बेहोश थी, लेकिन उसके दिमाग में पुष्कर की तस्वीरें आती रहती थी। झील पर राजकुमार का मुखौटा पहने हुए व्यक्ति, पुष्कर जिसने मिलते ही उसे गले लगाया और चूमा था, पुष्कर जिसने उसके जैसा ही कंगन पहना हुआ था। प्रियंका ने कहा, मुझे बहुत पहले अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि वो तुम ही हो। उफ, मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं पाई? मंदाग्नि के घर पर उसने अपनी आंखों से पुष्कर के काले बालों को चांदी के बालों में बदलते हुए देखा। उसे देखकर ही प्रियंका को समझ आ गया था कि पुष्कर ही उसका वो मास्क वाला हीरो था जिसने उसे संजय के घुटनों से झील पर बचाया था। प्रियंका सोच रही थी, वो तो इतने समय से हमेशा मेरे साथ ही था। प्रियंका ने रजाई हटाई और फिर उसने हल्के से कालीन पर कदम रखा। प्रियंका ने कहा, पुष्कर, तुम कहाँ हो? प्रियंका
प्रियंका ने सोचा कि जैसे वह उठेगी तो वह पुष्कर को अपनी रक्षा करते हुए देखेगी, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो पुष्कर कहीं भी नहीं था। दरवाजे के बाहर मौजूद एक नौकर ने जैसे प्रियंका को उठते हुए देखा तो उसने कहा, मिस, आप जाग चुकी हैं? ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं अभी मालिक को बता कर आता हूँ। बाकी नौकरों ने भी जब प्रियंका को जागते हुए देखा तो वे बहुत खुश हुए और जल्दी से उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। आंटी, क्या आपने पुष्कर को देखा है? प्रियंका के शरीर में ज्यादा हिम्मत नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी गंभीर बीमारी से उभर रही हो और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा फीका दिखाई दे रहा था। वो नहीं जानती थी कि वह पुष्कर की तलाश क्यों कर रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि अगर उसे पुष्कर मिल भी गया तो वह उसे क्या कहेगी, लेकिन इस वक्त वह सिर्फ उसका चेहरा देखना चाहती थी। बूढ़ी नौकरानी ने चौंकते हुए प्रियंका से पूछा, कौन पुष्कर? बिटिया, तुम इतने दिनों से ये नाम पुकार रही हो, वो कौन है? क्या वो कोई बुरा आदमी है जिसने तुम्हारी ये हालत कर दी है? मैं तो इतने दिनों से तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ और मैंने इस नाम के किसी आदमी को नहीं देखा। उस बूढ़ी नौकरानी की बात सुनकर प्रियंका का चेहरा और भी पीला पड़ गया। थोड़ी देर बाद आडंबर उत्साह से अंदर आया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ उसने खुश होते हुए कहा, वाह वाह प्रियंका, तुम जाग गई बेटी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि तुम्हारा शरीर इस बीमारी को सहन कर पाएगा या नहीं, पर महादेव की कृपा देखो, तुम सही सलामत बेहोशी से उठ गई हो। प्रियंका ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, पुष्कर कहाँ है? आडंबर के मन में पुष्कर के बारे में कोई अच्छी सोच नहीं थी, इसलिए उसने दुखी होते हुए कहा, तुमने जागते ही किसी भारी व्यक्ति के बारे में क्यों पूछा प्रियंका? वो बेशर्म लड़का रुका ही नहीं था। चलो छोड़ो उसकी बात। अब ये बताओ, तुम अपने शरीर के बारे में कैसा महसूस कर रही हो? चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी दवाई मंगवाई है, उससे तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। जीता जाओ, प्रियंका के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। आडंबर ने बूढ़ी नौकरानी से कहा, लेकिन तभी प्रियंका ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, नहीं, वो कैसे जा सकता है? मुझे याद है। प्रियंका को तभी याद आया कि पुष्कर ने कहा था कि क्या उसे उससे शादी करनी चाहिए या उसे अपनी दोस्त बनने देना चाहिए, लेकिन अचानक ही प्रियंका को लगा कि कहीं उसके सपने में तो नहीं हुआ था। शायद पुष्कर ने ये बात उससे सपने में ही कही हो। प्रियंका ने तेजी से अपना मोबाइल उठाकर पुष्कर का नंबर डायल किया, पर पुष्कर के फोन में नेटवर्क ना होने की वजह से उसका फोन कनेक्ट ही नहीं हुआ। आडंबर ने कहा, इतना मत सोचो, पहले अपनी हेल्थ का अच्छा ख्याल रखो और फालतू चीजों के बारे में चिंता मत करो। मैं पुष्कर को ढूंढने के लिए किसी को भेजता हूँ। वैसे वो तुम्हारे कॉलेज का प्रोफेसर है ना? वो शायद रोज क्लास में होता होगा। तुम्हें जल्दी ही ठीक होने की जरूरत है। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? आडंबर अपनी बात बोल ही रहा था, तभी उसने देखा कि प्रियंका बाहर जाने वाली, तो वह तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। प्रियंका ने कहा, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। प्रियंका ने गुस्से में कहा था। आडंबर ने कहा, जब तक तुम ठीक नहीं हो तो तुम कॉलेज कैसे जा सकती हो? तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। अगर तुम फिर से बेहोश हो गई तो तुम्हें यह भी ख्याल नहीं आ रहा कि तुम्हारे दादाजी क्या करेंगे? आडंबर ने दुखी मन से कहा था। उसे समय अपनी बीमार पोती के लिए दिल से दुख महसूस हो रहा था। प्रियंका ने अपना दुपट्टा उठाकर अपने कंधे पर डाल दिया और फिर जल्दी से बोली, देखो दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बकवास मत करो, डॉक्टर के आने तक इंतजार करो। अब बैठ जाओ और पहले कुछ खा लो। अगर तुमने ज्यादा जिद की तो ध्यान रखना, तुम्हारे दादाजी के अंदर इतनी पावर है कि उस पुष्कर को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देंगे। प्रियंका ने कहा, दादाजी, आप क्या करने जा रहे हैं? आपको कोई चाल नहीं चलनी चाहिए। मैं कॉलेज में अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। प्रियंका ने मासूमियत से कहा। वो अपने दादाजी के नेचर को जानती थी। अगर उसने जबरदस्ती जाने की हिम्मत की तो वह वास्तव में पुष्कर को बाहर निकालने के लिए अपनी जान पहचान का इस्तेमाल जरूर करेंगे। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बुला लिए गए और उनकी जांच के बाद प्रियंका को ठीक पाया गया। अब आडंबर के पास प्रियंका को घर पर रखने का कोई बहाना नहीं था और वो उसे कॉलेज जाने दे सकता था। जैसे ही प्रियंका ने यूनिवर्सिटी में कदम रखा तो वह फिर से थोड़ी घबरा गई। वो सोचने लगी थी कि अगर उसने पुष्कर को देखा तो उसे क्या करना चाहिए। प्रियंका ने मन ही मन में कहा, हे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वही था जिसने मुझे झील के नीचे बचाया था। प्रियंका वहां जा पहुंची जहां पुष्कर पढ़ाता था। अंदर स्टूडेंट्स की आवाज सुनकर उसका दिल अचानक धड़कने लगा। प्रियंका ने जब खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर पुष्कर नहीं बल्कि कोई और प्रोफेसर पढ़ा रहा था। प्रियंका ने क्लास के बाहर इंतजार किया और फिर जैसे ही सभी स्टूडेंट्स चले गए तो वो अंदर गई और प्रोफेसर सुहेल से पूछा, सर, क्या पुष्कर जी ये क्लास नहीं ले रहे थे? प्रोफेसर सुहेल ने अपनी नाक चढ़ाते हुए कहा, ओह, ऐसा लगता है कि हर किसी को प्रोफेसर पुष्कर ही क्लास पसंद है।
उन्होंने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली है, इसलिए उनकी एब्सेंस में मैं ये क्लास ले रहा हूँ। छुट्टी? प्रियंका थोड़ी शॉक हो गई थी। पुष्कर के रूममेट्स और दोस्त एक अलग क्लास में बैठे हुए थे और क्लास स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। कामेश्वर अपनी क्लास की खूबसूरत लड़की विनीता के सामने पोज दे रहा था। कामेश्वर ने विनीता से पूछा, विनीता, क्या तुम आज रात मेरे साथ डेट पर चलोगी? विनीता ने शर्म से उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई और कहा, यू आर अ बैड बॉय, मैं तुम्हें डेट नहीं करूंगी। उसकी ऐसी नजर ने कामेश्वर के दिल को लगभग छलनी कर दिया था। विनीता की अदा उसे बड़ी पसंद थी। कामेश्वर ने सोच लिया था कि उसे विनीता का दिल जीतने के लिए और भी मेहनत करनी होगी। इसी समय उसके बगल में खड़े हुए सैंडी ने कहा, वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है। जगन ने कहा, वो प्रियंका ही है ना? वो हमारी क्लास में क्यों आई है? यार वो अपनी फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत लगती है, कमाल की बंदी है यार ये। जगन ने जैसे प्रियंका को देखा तो वो अपनी लड़कपन की भावनाओं को छुपा ही नहीं पाया। इधर प्रियंका पुष्कर के लिए परेशान थी और उधर अक्षिता ने पुष्कर को स्पेशल फोर्स की टीम से निकालने की चाल सोच ली। क्या चाल सोची थी अक्षिता ने? क्या प्रियंका पुष्कर को ढूंढ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी।